जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पंचशील कुंबारे, दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान बुद्ध और भारद्वाज ब्राह्मण का संवाद है। यह मज्जिम निकाय ग्रंथ, अनुवाद त्रिपिटकाचार्य महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। पेज नंबर 26/27। सुंदरिका भारद्वाज ब्राह्मण और भगवान बुद्ध। सुंदरिका भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, क्या आप गौतम स्नान करने के लिए बाहुका नदी चलेंगे? बुद्ध ने कहा, बाहुका नदी से क्या लेना देना है? बाहुका नदी क्या करेगी? तब भारद्वाज ब्राह्मण ने कहा, बाहुका नदी लोकमान्य है, लोक सम्मत है। बाहुका नदी बहुत जनोद्धार है, पवित्र पूज्य मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में नहाकर अपने किए पापों को बहाते हैं। तब बुद्ध ने अपने गाथा से भारद्वाज ब्राह्मण से कहा, बाहुका अधिकक गया और सुंदरिका में सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में काले कर्म वाला मूढ़ चाहे नित्य नहाए किंतु शुद्ध नहीं होगा। क्या करेगी सुंदरिका? क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी? वह पापकर्मी कृत्य विकल्प दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते। शुद्ध नर के लिए सदा ही फाल्गु है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोषित है। शुद्ध और शुचि कर्म के व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं। ब्राह्मण यही नहीं, सारे प्राणियों का क्षेम कर। यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता, यदि बिना दिए नहीं लेता और श्रद्धावान मत्सर रहित है, तो गया जाकर क्या करेगा? शुद्ध जलाशय भी तेरे लिए गया है। ऐसा कहने पर सुंदरिका भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आश्रय हे गौतम, हे गौतम, जैसे कि उल्टे को सीधा कर दिया आपने, ठगे को उधार दे, भूखे को मार्ग बतला दे, या अंधकार में तेल का दीपक धारण कर ले, जिससे कि आँख वाले रूपों को देख ले। ऐसे ही आप गौतम द्वारा अनेक प्रकार से धर्म प्रकाशित किया गया। सो मैं गौतम की शरण जाता हूँ। भारद्वाज ब्राह्मण कहता है, धर्म और भिक्षु संघ की भी आप गौतम के पास मैं प्रवर्जा पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ।
सुंदरिका भारद्वाज ब्राह्मण भगवान के पास प्रव्रजा उपसंपदा पाई। उपसंपदा पाने के बाद भारद्वाज एकांत में प्रमाद रहित उद्योग युक्त आत्मनिग्रही होकर विहरते थे। थोड़े ही समय में उस अनुपम ब्रह्मचर्य के अंत निर्वाण को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार प्राप्त कर विहरने लगे। जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया, करने योग्य कर लिया, यहाँ के लिए कुछ और करना नहीं रहा, ऐसा जान लिया। भारद्वाज ब्राह्मण आहत हो गए। साथियों, इस मुलाकात से आपके समक्ष समझ में आया होगा भगवान बुद्ध ने किस प्रकार उसको मार्गदर्शन किया है, भगवान बुद्ध की सोच क्या थी, उसने भारद्वाज ब्राह्मण को कैसे समझाया, भारद्वाज ब्राह्मण कैसे बुद्ध की बात को माना, प्रवर्जित हो गया, अर्ध भिक्षु हो गए। आज भी हम अपना पाप धोने गया, काशी, प्रयाग जाते हैं, जबकि बुद्ध ने कहा काले कर्म वाला कितना ही नहाए तो भी शुद्ध नहीं हो सकता। हमारे लोग गया, काशी, प्रयाग में जाकर ब्राह्मण के हाथों से पूजा करवाते हैं, अपना पैसा समय बर्बाद करते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। बुद्धिजीवी लोगों ने समझना चाहिए कि हमने जो गंदे काम किए हैं इसी जल में भुगतना होगा। इसलिए अच्छा करो, अच्छी सोच रखो, आपका अच्छा ही होगा, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जो बुद्धा ने 2500 साल पहले इस जो प्रयाग, काशी प्रयाग में जो लोग जाते थे, आज भी कुंभ मेला होता है, लाखों लोग आते, लाखों वहाँ पर साधु संत नागा साधु कहीं आते, करोड़ों अब्जों रुपया खर्चे किए जाते हैं। हमने साल में पाप किया, अभी भाई हमारा पाप खंडन करो, पाप से मुक्त करो और मुझे पाप करने दो, ऐसा ही मुझे लगता है। क्या यह नहाने से धोने से आप पाप मुक्त हो जाएंगे? इसलिए बाबा बुद्ध ने कहा, बुद्ध कहते हैं उपसत रखो, शील रखो, शील से चलो, आचरण करो, तभी आप शुद्ध हो सकते हो। शुद्ध के लिए, शुद्ध होने कहीं जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे कई लाखों बांधव है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से भी है, कई राज्यों से है, जो हमारे SC ST OBC जो लोग हैं कावड़ी यात्रा लेके जाते हैं, महानदी में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, आज भी जा रहे हैं। ये सोचना चाहिए। बात बुद्धा की तो करते हैं, बाबा साहब की भी करते हैं, कबीर की भी बात करते हैं, लेकिन जाते वही। कबीर क्या कहते हैं, जतरा में फतरा पत्थर पूजो तो हरी मिले, क्यों न पूजे पहाड़। क्या सोचते कबीर की? जतरा में क्या रहता? पत्थर ही रहता ना। पत्थरों का आकार कौन देते? आदमी देता है, भगवान का आकार देता है। अगर छोटा पत्थर पूजने से अगर आपको मिलता है तो पहाड़ पूजिए। जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर जिला है, चंद्रपुर में महाकाली है, वहाँ पर एक झरपट नदी है, नदी गंदा पानी बहता रहता है। हमारे महाराष्ट्र के या मराठवाड़ा के लोग कई सारे आते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, जिसके चेहरे पर देखे तो ऐसा कई सालों दिनों से भूखा है, नंगे पैरों से आता है,
वो झरपट नदी जहाँ ही संडास करते हैं, जहाँ बाथरूम करते हैं, वही नहाते हैं, पूजा अर्चा करते, वही का पानी बॉटल में भर के लेके जाती है तीर्थ समझकर। तो ये बात कबीर ने भी कही थी। कबीर ने भी बुद्धा की सोच का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन आज भी हमारे लोग 2025 में भी आज देख सकते हैं, 2500 साल पहले की बात बुद्धा ने की, फूले ने की, बाबा साहब ने की, कबीर ने की, गुरु नानक ने की और बहुत सारे संतों ने किया है। तो आज भी स्थिति ऐसी है। तो हम लोगों ने बुद्ध की सीख क्या थी वो सीखना चाहिए और इस सीख को और विचारों को आत्मसात करना चाहिए और विचारों पे चलना चाहिए। तभी हम ये ब्राह्मणवाद से अलग हो सकते, ब्राह्मणवाद को निपटा सकते, अन्यथा नहीं। ब्राह्मणवाद हावी हो रहा, प्रतिक्रांति आ रही है। जो क्रांति बुद्धा ने की, जो क्रांति फूले ने की, जो क्रांति बाबा साहब ने की, जो क्रांति कबीर ने की, ये क्रांति कर कर तभी तो आज समाज में जागृति आ गई, समाज का विकास हुआ, उत्थान हुआ, कल्याण हुआ। वो आज मनुवादी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपनी मनुवादी संस्कृति को मजबूत करने के लिए, उसको पकड़ बनाने के लिए और भारी भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बुद्धा के सही विचार बहुजनिक कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए है, तो हमने बताना चाहिए। इसलिए बुद्ध भिक्षु को कहते थे, जाओ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानम आदि कल्याणम अंत कल्याणम। जाओ बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए आप प्रचार प्रसार करो, अकेले जाओ प्रचार करो। ये आज हमने तय करना चाहिए। अगर सही में हम बुद्धा को फॉलोअर है, बाबा साहब के फॉलोअर है, तो हमने बुद्धा के सही विचार लोगों तक लेके जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हमें भारत बौद्धमय करना है। क्या हम सही में ऐसे अगर रहेंगे तो बौद्धमय करेंगे? इसलिए हमें तन मन धन से हमें निकलना होगा और पूरी ताकत से हमें बताना होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी कई ऐसे भिक्षु है जो बाबा साहब ने जो हमें निचोड़ कर जो भगवान बुद्ध और धर्म दिया है, ग्रंथ दिया है, उसको आज उसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो महायान, वज्रयान, तंत्रयान इसका हो रहा है। तो हमें सोचना होगा। वो अपना तो करेंगे, लेकिन बाबा साहब ने हमें जो दिया है, रियल बुद्धिज़्म दिया है, जो बुद्धा ने जो सोच बताई है, वो सोच का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं आज की वीडियो में यही कहना हूँगा कि यह वीडियो देखकर आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी 2 शब्द विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।